बरेली के बच्चन में संगम वापस लौट आई है। जब संगम घर पहुंचती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह परिवार वालों को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। यह सुनकर चारों भाई बेहद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वे अभी जाकर उन लोगों से बात करेंगे। लेकिन संगम उन्हें रोक देती है। संगम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। तभी कृष्णा संगम से कहता है कि आप ऐसे मत रोइए। उसके पास संगम के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके बाद कृष्णा संगम को लेकर अपने घर के बाहर आता है। वहां वह एक बोरी में बहुत सारी चीजें भरकर उसे टांग देता है और संगम से कहता है कि अब आप अपना सारा गुस्सा इस बोरी पर निकाल दीजिए। संगम भी अपना सारा गुस्सा उस बोरी पर निकाल देती है और उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। इसके बाद कृष्णा संगम से कहता है कि वह उसके लिए जितने भी जरूरी सर्टिफिकेट हैं वे सभी लेकर आएगा। आधार कार्ड और बाकी जरूरी दस्तावेजों का भी वह इंतजाम करने की कोशिश करेगा। इस तरह कृष्णा एक बार फिर संगम का साथ देता नजर आता है और उसकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हरियाली तीज का मौका भी नजदीक आ चुका है। घर में तीज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गंगा जिस लड़की को पसंद करती है वह भी कहती है कि वह तीज का व्रत रखेगी। इसी दौरान वह संगम से पूछती है कि तुम भी तो कृष्णा के लिए तीज का व्रत रखोगी ना। इस पर संगम भावुक हो जाती है और कहती है कि तीज का व्रत तो उसकी माँ रखा करती थी, लेकिन अब उसकी माँ उसे कोई जवाब नहीं देती। संगम की यह बात कृष्णा पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है। उसे यह भी पता चल जाता है कि तीज का व्रत अगले दिन है। अगले दिन घर में तीज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरे घर की सफाई सभी लोग मिलकर करते हैं, चाहे कृष्णा हो, गंगा हो या परिवार का कोई और सदस्य। हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ नजर आता है। संगम भी पूरे मन से घर को सजाने और रंगोली बनाने में लग जाती है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे संगम का बनाया हुआ रंगोली का डिजाइन खराब हो जाता है। दरअसल उसके ससुर जी जिस बोतल से शराब पी रहे होते हैं, वही बोतल गलती से रंगोली के ऊपर गिर जाती है और पूरी रंगोली खराब हो जाती है। ये देखकर संगम अपने ससुर जी से कहती है कि उनका इतना ज्यादा शराब पीना ठीक नहीं है। संगम की बात सुनकर उसके ससुर जी भी नाराज हो जाते हैं और दो टूक जवाब देते हुए कहते हैं कि यह घर उनका है और उन्हें जब जो मन करेगा वे वही करेंगे। उनके इस व्यवहार से संगम को काफी बुरा लगता है। संगम के साथ साथ चारों बेटों को भी अपने पिता की यह बात पसंद नहीं आती। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके पापा इस तरह क्यों बात कर रहे हैं। घर का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो जाता है। हालांकि इन सबके बावजूद तीज की पूजा तो जरूर होगी और संगम भी इस घर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती नजर आएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह होने वाली है कि इस बार तीज का व्रत कृष्णा भी रखेगा। कृष्णा संगम के लिए व्रत रखने का फैसला करता है, जिससे आने वाले एपिसोड में दोनों के रिश्ते में एक नया और खूबसूरत मोड़ देखने को मिल सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हरियाली तीज के इस खास मौके पर संगम और कृष्णा के बीच क्या नया देखने को मिलता है। क्या कृष्णा का यह कदम संगम के दिल को छू पाएगा? क्या परिवार में चल रही परेशानियां खत्म होंगी या फिर तीज के दौरान ही कोई नया बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और भावुक होने वाली है।